ठीक है, तो डिफेंस में आप सबको आना है। ठीक है, अभी तो जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो ना, ये बहुत ही बेसिक है। इसके बाद मतलब ना जैसे साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं, आपको अंदर एकेडमी जाने तक आपका पूरा 1 साल लग जाता है। इतनी लंबी प्रोसेस होती है। आपका रिटर्न होता है, आप रिटर्न के लिए तैयारी करते हो, उसके बाद फिर आपका 5 डेज का एसएसबी प्रोसेस है, वो तो सब जगह अवेलेबल है, सब देख सकते हैं। एसएसबी प्रोसेस के बाद फिर आपके मेडिकल्स होंगे, फिर आपके मेडिकल्स के बाद भी कम से कम 3-4 महीने बाद फिर मेरिट आती है। तो मतलब बहुत लंबी प्रोसेस है। तो इतनी लंबी प्रोसेस तक अपने आप को सस्टेन करने के लिए सबसे पहले तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। आप एक ऐसे बैकग्राउंड में जा रहे हो जहां आपको इतनी टफ सिचुएशन डील करनी पड़ेगी कि आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए। तो अभी आप रिटर्न का प्रेशर लोगे, रिटर्न हो जाएगी, फिर आपको एसएसबी का भी लेना पड़ेगा कि यार एसएसबी कैसे करूं मैं। तो वो इतना लंबा प्रेशर झेलने के लिए अपने आप को अभी से सस्टेन करना पड़ेगा। रिटर्न का क्या है ना कि जैसे आप जैसे भैया ने बता दिया, सबसे पहले तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही, आपका जीएस का पेपर देखा भी नहीं जाएगा, आप वहीं से बाहर हो, जीएस तो देखी ही नहीं जाएगी। तो मैथ्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। मैथ्स अगर आप सेफ स्कोर है 100-120 कर रहे हो, बहुत है, इनफ है। जहां आप मार्क्स खींच सकते हो, लीड कर सकते हो, वो है आपके पास जीएस का पेपर, जीईटी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, सब आता है। वहां पे एडवांटेज क्या है ना, इतने सारे सब्जेक्ट है, लेकिन आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा आपको वो पता होना चाहिए। किसी का सब्जेक्ट कौन, जैसे 10th तक सबने पढ़ी हुई है, साइंस बेसिक आती है 10th तक, आप मोस्टली साइंस वाले हो, आपकी साइंस बहुत स्ट्रांग होगी क्योंकि आप 11th करके आए हो, आपको साइंस में काफी नॉलेज है। तो भैया साइंस पढ़ा रहे हैं तो आपको उनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और उन नोट्स को डेली बेसिस पे, आप दिन में अगर आधा घंटा भी उन नोट्स को पढ़ रहे हो ना तो इनफ है वो। बस रेगुलर बेसिस पे उन साइंस को रिवाइज करते रहो। साइंस में अच्छा खासा आप 100 तक स्कोर कर सकते हो, इतना इजी पेपर आता है। एक आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं साइंस में जो डेली हर अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन। 100 मार्क्स की साइंस, 200 मार्क्स की इंग्लिश, इंग्लिश आप कितना एम कर रहे हो 180, साइंस में 100 मार्क्स कर 280 हो गया, और मैथ्स में कितना एम कर रहे हो 100 380 हो गया तो क्लियर। हिस्ट्री, ये रियलिटी है, हिस्ट्री में बहुत वास्ट है, हिस्ट्री बहुत वास्ट है। हिस्ट्री लोग सिर्फ ऊपर से पढ़ के आते हैं कि इन केस कोई फंस गया तो ठीक है कर देंगे, वरना जो मेजर पोर्शन है वो है ज्योग्राफी और पॉलिटी। हिस्ट्री का मैं खुद नहीं पढ़ के गई थी, मैं सच बताऊं तो हिस्ट्री मुझे पसंद नहीं थी। मुझे ज्योग्राफी पॉलिटी पसंद थी क्योंकि भैया की वजह से इंटरेस्ट आता था हमें ज्योग्राफी में, भैया हमें 12th में बताते रहते थे, तो ज्योग्राफी पॉलिटी में इंटरेस्ट है तो वो पढ़ते थे। और ना रीजन भी है, जैसे कि ना बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं पहले कि हम तो रिटर्न की करेंगे, फिर बाद में आराम से 2 महीने बैठ के एसएसबी करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप जब भी पढ़ रहे हो ना, आप इंटरेस्ट दो कि यार अगर कोई बाहर कुछ भी चीज चल रही है, आपके आसपास भी चल रही है, तो वो क्यों चल रही है। फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि यार क्या हो रहा है वहां, सिचुएशन क्या है, क्यों हो रही है, नाटो की ट्रीटी है उसके अकॉर्डिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग रशिया यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, उसके आसपास कौन सी कंट्री है। जब आप इंटरेस्ट दोगे ना उस चीज में, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको एसएसबी के लिए चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज ये है, इंटरेस्ट दो, जितना ज्यादा इंटरेस्ट दोगे आपको बर्डन नहीं लगेगी वो चीज। अगर इंटरेस्टिंगली पढ़ोगे रिटर्न भी हो जाएगा, एसएसबी भी बहुत आराम से कर लोगे। बस पॉजिटिव माइंडसेट रखो और उसके साथ डेली प्रैक्टिस करते रहो। अपने आसपास जितना अच्छा ग्रुप है, क्योंकि अभी इतने सारे बच्चे हैं, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो अपना एक अच्छा ग्रुप बनाओ, जितने भी हो आपस में फ्रेंडशिप रखो। एक अगर मेरे पास किसी चीज की कमी तो यार भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये बता दे प्लीज। तो वो एक अच्छा जो एक ग्रुप बनता है ना, ग्रुप होना बहुत जरूरी है। यहाँ रिटर्न अकेले निकाल दोगे, लेकिन एसएसबी में जहां आप ग्रुप देख रहे हैं, अगर आप किसी ग्रुप के साथ काम कर रहे हो, वहां असेसर ये देख रहे हैं कि आप अपने ग्रुप के साथ क्या कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कहीं ग्रुप से अलग ही भाग रहे हो, वो चीज असेसर वहां देख रहा है। तो आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एसएसबी में भी पकड़ अपनी रखे रखो, साथ ये चलोगे तब जाके आपको बाद में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी कि यार मैं एसएसबी के लिए यहाँ भागता हूँ, इस कोचिंग भागता हूँ, वहां करता हूँ। पूरे इंटरेस्ट स्टार्टिंग से कर रखा था, स्टार्टिंग से ये लोग करते थे, वेदांत लोग करते थे, इन लोगों का स्टार्टिंग से इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। हाँ, हम उस समय तो गर्ल्स के उतना था नहीं, लेकिन हम वेदांत लोगों को देखते थे कि यार अच्छा कितना सही कर रहे हैं भैया, वो यहाँ ग्रुप डिस्कशन करते थे, हम देखते थे कि यार कितना सही कर रहे हैं। अभी जैसे आप लोग की प्रैक्टिस में होगे ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा है, कितना सही तरीके से होता है, कितने प्रॉपर पोजीशन में बैठाया जाता है, कैसे आपको अपने ग्रुप को एड्रेस करना है। काफी जैसे कि एक होता है लेक्चरेट, उसमें क्या होता है, आपको अकेले ग्रुप के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, टॉपिक ऐसे सर दे देगा, अब सुनाओ पूरे ग्रुप को 3 मिनट तक। तो वो 3 मिनट तक वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए सस्टेन करने का कि भाई मुझे क्या बोलना है। तो वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब यहाँ कुछ, अभी तो इतनी भीड़ है, यहाँ तो इतने बच्चे हैं, जब कहीं बाहर जाओगे, जब वहाँ और बड़ी भीड़ है, वहाँ क्या करोगे। तो यहाँ से अपना थोड़ा थोड़ा करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे तो हो जाएगा। बाकी रिटर्न की इतनी है कि भाई रेगुलर रिविजन बहुत जरूरी है। आप एक दिन आपने नोट्स बना के उसे बस सजाने के लिए रख दिया, उससे नहीं होगा। आपको, आप अगर 15 मिनट भी दे रहे हो ना, 15 से 20 मिनट रिवाइज करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। एक बार रिवाइज करो 15-20 मिनट, खत्म।
और एक चीज पक्का है, जैसे कि ना बेस्ट चीज क्या है इन एग्जाम्स की, कि ये ऑब्जेक्टिव बेसिस होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपको लिखना नहीं पड़ेगा इसमें। आपने अगर चीजें रीड करी है ना, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके स्ट्राइक करेगा कि हाँ मैंने कहीं पढ़ा था। और ऑप्शन तो सबसे बेस्ट चीज है, कुछ नहीं करना, बस ऑप्शन देखना है, स्ट्राइक किया तो करो टिक, वरना छोड़ दो। नेगेटिव मार्किंग होती है सबसे पहली बात तो, रिटर्न एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, सोच समझ के चीजें करनी है। जिस चीज पे 100% है उसे पक्का करो, जो चीजें नहीं हो रही थोड़ी देर के लिए छोड़ दो उन्हें, उनमें थोड़ा सा और माइंड लगाओ। बट वो स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी है कि मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। लास्ट में थोड़ी बहुत हम दे देंगे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, लेकिन अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ज्योग्राफी पॉलिटी मैं करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बेस्ट मिले उससे। बाकी घर जाके आजकल नेट में बहुत चीजें अवेलेबल है यार, पीडीएफ ही पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम खोल के देखो इतनी पीडीएफ भरी हुई है वहां, कोई भी उठा के देख लो, प्रैक्टिस सेट लगाओ। लेकिन अपने 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, सपोज मेरा ज्योग्राफी अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मैंने एक दिन बोला कि मैं आज मून पूरा कवर कर रही हूँ, तो ना प्रीवियस नेट पे जाओ लिखो, मैं खुद भी दूंगी लेकिन नेट पे जाओ लिखो मून एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आ गए, देख लिया, खत्म, मून खत्म वहीं पे। उसके बाद जब लास्ट में जब आप पूरा सेट दोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा वो एक एक टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट था। टॉपिक वाइज भी आपको क्वेश्चंस करने हैं और एट द एंड पूरा पेपर साथ में करना है। बाकी बीच में जैसे जैसे भैया बोल रहे हैं सारी चीजें कंटिन्यूअस चलती रहेंगी, बस अपना डेडिकेशन रखना और पॉजिटिव चीज के साथ मजे लेके करना। बर्डन लेके करोगे नहीं होगा, मजे लेके करना कि, और जिस दिन एसएसबी क्लास में सच में बहुत मजा आएगा। तो इतना था, बाकी डेडिकेशन जरूरी है।